भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। वैश्विक तौर पर कोरोना मामलों की रफ्तार 5 गुनी बढ़ी, डेथ केस 3 गुना। दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस अब भारत से, अमेरिका ब्राजील पीछे। कोरोना की गिरफ्त में राजनेता, एक हफ्ते में शिकार बने कई बड़े नाम। 5 अगस्त से शुरू होंगे योगा और जिम, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। ग्वालियर चंबल में 5000 पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। जब संक्रमण कहर ढाने लगा तो सैनिटाइजर ही खत्म हो गया। पुलिस कर्मियों के अवकाश वाले आदेश पर बरपा हंगामा। 17 साल का शातिर अब तक दुनिया भर के 20,000 रईसों को लगा चुका है करोड़ों का चूना। 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले 127 लोगों पर केस दर्ज। बैंक में 2.5 किलो नकली सोना गिरवी रख 80 लाख लोन ले गए। स्मार्ट सिटी में आर्थिक अनियमितता, 400 करोड़ रुपए का हिसाब किताब हुआ गायब। 24 घंटे के भीतर औद्योगिक क्षेत्रों में हुए 3 हादसे। कश्मीर में आतंकियों ने सैनिक का अपहरण किया, जली हुई कार बरामद। वैश्विक तौर पर कोरोना मामलों की रफ्तार 5 गुनी बढ़ी, डेथ केस 3 गुना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर चिंता जताई है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने सोमवार को कहा कि विश्व स्तर पर कोरोना संक्रमण के मामलों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब यह संख्या 17.5 मिलियन तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले जब WHO की इमरजेंसी कमेटी की बैठक हुई थी तब ये मामले उतने नहीं थे, लेकिन 3 महीनों के अंदर ही इसमें 5 गुना अधिक की बढ़ोतरी हो गई है और मृत्यु दर भी 3 गुना बढ़कर 6.80 लाख तक पहुंच गई है। दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस अब भारत से, अमेरिका ब्राजील पीछे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,972 नए मरीज मिले हैं और 771 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में सर्वाधिक केस के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 47,000 से अधिक तो ब्राजील में 25,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 18 लाख से अधिक है, जिसमें 38,135 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 5.79 लाख से अधिक है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बढ़ती जा रही है। कोरोना की गिरफ्त में राजनेता, एक हफ्ते में शिकार बने कई बड़े नाम। देश के वीवीआईपी जोन में कोरोना की दस्तक, राजनेताओं में कोरोना वायरस का संक्रमण। देश में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। पहले कुछ हजार मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 50,000 के आसपास पहुंच गया है। एक स्टडी के मुताबिक जुलाई के महीने में हर घंटे 25 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े बहुत खतरनाक हैं। कोरोना की मार्च ऐसी है कि कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव होना इसी का सबूत है। एक हफ्ते के आंकड़े देखें तो कई बड़ी हस्तियां कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुकी है। इनमें सबसे नया नाम अमित शाह का है तो तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को उनकी कोरोना की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की रविवार को कोरोना से मौत हो गई। 18 जुलाई को कोरोना संक्रमण के बाद लखनऊ स्थित SGPGI में भर्ती हुई थीं। यूपी भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खुद स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर के माध्यम से इसकी पुष्टि की। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें, योगी सरकार में 6 मंत्री कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं।
बीते महीने खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी में कोरोना के संक्रमण का पता चला था। उपेंद्र तिवारी से पहले योगी सरकार के 3 अन्य मंत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मंत्रियों की सूची में राजेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह सैनी और चेतन चौहान के नाम भी शामिल हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यपाल बनवारी लाल को राजभवन में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद वे होम क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कोरोना संक्रमण की जानकारी दी। अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार को उनका दूसरा टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 5 अगस्त से शुरू होंगे योगा और जिम। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े जिम और योग क्लास को अनलॉक के तीसरे चरण के दौरान 5 अगस्त से शुरू करने की सरकार ने इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया, योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। फिटनेस सेंटर में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो। लोगों को बैच में रखा जाए ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बैच के बीच में 15 से 30 मिनट का समय होना चाहिए ताकि इस दौरान साफ सफाई और डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया की जा सके। रिलीज में आगे कहा गया, जिन लोगों का ऑक्सीजन का स्तर 95% से कम है, उन्हें व्यायाम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस में कहा गया, लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जहां तक हो पाए कम से कम 6 फीट की दूरी बरकरार रखें। मास्क पहनना और फेस कवर आवश्यक होगा। इसके साथ ही एमएचए की तरफ से लगातार हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ग्वालियर चंबल में 5000 पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग में हर दिन तेज गति के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रविवार की शाम को आई जांच रिपोर्ट में 134 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें ग्वालियर में 101, भिंड 05, मुरैना में 20, दतिया में 01, शिवपुरी में 05 और श्योपुर में 02 लोग संक्रमित मिले। चंबल में अब तक 5000 से अधिक कोरोना संक्रमित लोग मिल चुके हैं। ग्वालियर में 101 लोगों में केआरएच के एसएफसीयू के 3 जूनियर डॉक्टरों सहित 4 जूनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। जब संक्रमण कहर ढाने लगा तो सैनिटाइजर ही खत्म हो गया। कोरोना के मामले जबलपुर शहर में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन की गति सुस्त हो गई है। जबलपुर नगर निगम के पास 750 लीटर के लगभग सैनिटाइजर का स्टॉक शेष है। रोजाना 50 लीटर के लगभग सैनिटाइजर की खपत हो रही है। निगम के 79 वार्डों के लिहाज से देखा जाए तो एक वार्ड के लिए 1 लीटर सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं है। पुलिस कर्मियों के अवकाश वाले आदेश पर बरपा हंगामा। डीजीपी ने आदेश जारी कर पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के मुख्यालय और अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा घर जाने से कोरोना फैलने का कारण बताते हुए अवकाश पर रोक लगाने के जारी आदेश का विभाग में तीव्र आक्रोश है। पुलिस मुख्यालय के इस तुगलकी आदेश को वापस लेने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र भेजा है। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी इस आदेश के विरोध का आलम यह है कि विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर पुलिस कर्मियों ने अपना गुस्सा तल्खी के साथ व्यक्त किया है। एक पुलिसकर्मी ने पोस्ट किया है कि फरमान जारी हो चुका है। WHO कोरोना फैलने की सही जानकारी का पता नहीं कर पाया और पुलिस विभाग ने पता कर लिया कि पुलिस वालों को घर जाने पर कोरोना होता है। माल जमा करने भोपाल, सागर, ग्वालियर या जबलपुर जाने पर कोरोना नहीं होगा। डाक या माल लेकर भोपाल जाओगे तो कोरोना नहीं होगा। मुलजिम पेश करने जाओगे तो भी कोरोना नहीं होगा।
वारंटी को पकड़ने जाओगे तो कोरोना नहीं होगा, सिर्फ पुलिस छुट्टी पर जाएगी तभी कोरोना होगा। ऐसे वैज्ञानिकों की जरूरत नासा में है, उनको नासा भेजा जाना चाहिए। 17 साल का शातिर अब तक दुनिया भर के 20,000 रईसों को लगा चुका है करोड़ों का चूना। ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के शातिर ठग ने दुनिया भर के 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की है। इस ठगी के जरिए ठग ने इन लोगों को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा डाला। ये शातिर ठग हमेशा उन लोगों को ठगी का शिकार बनाता था जिनके बैंक खातों में बड़ी रकम होती है। इसके अलावा उन लोगों के साथ भी ठगी की गई जो अपने क्रेडिट कार्ड से लग्जरी चीजों की खरीदारी करते रहते हैं। इस लड़के का शिकार हुए लोगों में अमेरिका, स्पेन, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया में रहने कारोबारी और प्रोफेशनल शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर के नामचीन लोगों के साथ ठगी करने वाले इस शातिर ठग की उम्र मात्र 17 साल है। 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले 127 लोगों पर केस दर्ज। OLX पर आर्मी या अर्धसैनिक वाला बनकर 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले 127 लोगों पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ 6 महीने पहले 40 लोगों ने शिकायत की थी। हालांकि अभी बदमाशों का कुछ अता पता नहीं है। OLX पर दी गई जानकारी के आधार पर कार्यवाही की गई है। क्राइम ब्रांच SP राजेश दंडोतिया के मुताबिक OLX पर विज्ञापन देकर ठगी करने वाले बदमाशों का एक नेटवर्क है। ये लोग अर्धसैनिक या आर्मी के अधिकारी व कर्मचारी बनकर लोगों से ठगी करते हैं। आरोपियों ने आर्मी और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवान, सूबेदार, अधिकारी व प्लाटून कमांडर बनकर संपर्क किया था और टीवी, फ्रिज, आईफोन, स्कूटी, बुलेट, मारुति इको कार, अल्टो 800, अपाचे बाइक, डीलक्स बाइक, बोलेरो, ओमनी वैन, यामाहा, कैमरा आदि सस्ते दाम में बेचने के बहाने ठगी की थी। आरोपी फर्जी आइडेंटिटी व कैंटीन के कार्ड दिखाकर विश्वास में लेते हैं। एडवांस राशि पेटीएम, गूगल पे व अन्य वॉलेट के जरिए लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर भी अलग अलग चार्ज वसूलते हैं। बैंक में 2.5 किलो नकली सोना गिरवी रख 80 लाख लोन ले गए। गुजरात और इंदौर के 2 गिरोह ने MIG और भवनवर कुआं CSP सर्कल में स्थित गोल्ड लोन देने वाले बैंक की 2 शाखाओं में 2.5 किलो नकली सोना गिरवी रखकर 80 लाख रुपए लोन ले लिया। जब पैसा वापस नहीं आया तो बैंक अफसरों ने सोने की जांच कराई तो इसका खुलासा हुआ। प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खराब होने का डर बताकर बैंक प्रबंधन ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। स्मार्ट सिटी में आर्थिक अनियमितता, 400 करोड़ रुपए का हिसाब किताब हुआ गायब। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल में अब वित्तीय अनियमितताओं सामने आने लगी हैं। बीते 5 साल में मिले करीब 400 करोड़ रुपए का सही हिसाब ही गायब हो गया है। हिसाब नहीं मिलने के चलते केंद्र और राज्य सरकार ने फिलहाल कोई भी फंड जारी करने से इनकार कर दिया है। प्रोजेक्ट में मनमर्जी से किए खर्चे, संविदा और दैनिक वेतन भोगियों के हाथों में वित्तीय प्रबंधन की स्थिति को देखते हुए फंड रोका गया है। शहरी आवास एवं विकास विभाग तक हिसाब सही करने में लगा है। 24 घंटे के भीतर औद्योगिक क्षेत्रों में हुए 3 हादसे। सिंगरौली रिलायंस सासन पावर प्लांट का बॉयलर फटने से 1 कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे के लिए कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए मृत श्रमिक के परिजनों और उसके सहकर्मियों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर यह तीसरा हादसा है। कश्मीर में आतंकियों ने सैनिक का अपहरण किया, जली हुई कार बरामद। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने प्रादेशिक सेना के जवान को अगवा कर लिया है। सेना ने जवान को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके लिए कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग के कई इलाकों में जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जवान की जली हुई कार बरामद की गई है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक सेना के टीए के 162 बटालियन के राइफलमैन शाकिर मंजूर ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर छुट्टी लेकर पिछले सप्ताह ही अपने घर आए।